नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। इससे पहले हमने किया था लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन में सबसे पहले डिफरेंस क्लियर कर देते हैं कि क्या है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसके राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या होती है, 0 0 0। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू भी आपके पास नॉन ज़ीरो हो जाती है तो वो आपके पास बन जाएगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे अगर आपके पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर इसमें आपके पास एक वैल्यू भी आपके पास नॉन ज़ीरो है तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स होगा नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस है आपके पास, इसमें सारी राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ आपके पास होंगी 0। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ax इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। 0 इज़ नॉट एलिमेंट हेयर, 0 इज़ अ मैट्रिक्स वेयर a आपके पास होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स और x आपके पास है वेरिएबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 वैल्यूज़ पुट करके देखोगे तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगी इन इक्वेशंस को। तो x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 इज़ ऑलवेज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन के जो हमेशा इसका सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा इसके थोड़े से की पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 0 हो सकता है या फिर नॉन ज़ीरो हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो है तो आपके पास ax इक्वल टू 0 का ऑलवेज ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म दी होगी इक्वेशंस की, आपने ए मैट्रिक्स निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो आपके पास नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स आपके पास हमेशा इसका ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि x 0, y 0 और z 0 हमेशा आंसर होगा। इट मीन्स कि अगर हम ऐसा करते हैं कि दो वेरिएबल है x y इक्वल्स टू 0 तो हम कहते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। इट मीन्स या x 0 होगा या y 0 होगा। बट अगर आपको ये पता चल जाए कि x 0 है तो y 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसमें भी सेम ही है कि ax इक्वल्स टू 0 दो मैट्रिक्स हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 तो इट मीन्स नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज़ ऑल 100% श्योर कि ये 0 ही होगा x। तो x आपके पास होता क्या है x y z। अगर आपके पास x इक्वल्स टू 0 है इट मीन्स x y z इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स है, तो x भी 0, y भी 0 और z भी 0। और अगर आपके पास a डिटर्मिनेंट 0 है तो आपने क्या निकालना है, तो x आपके पास नॉन सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट a आपके पास 0 है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। फिर आपने निकालना है इसका एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट a इंटू बी निकालना है, वो इधर 0 होगा और नॉन ज़ीरो होगा। ये आपने सॉल्व करना है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए सेम मेथड है कि जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें तो ऑलवेज 0 बनना ही बनना है, बिकॉज बी आपके पास 0 होगा ही होगा। अगर एडजॉइंट a इंटू बी आपके पास नॉन ज़ीरो आ जाता है तो आपके पास ये नो सोल्यूशन है। अगर ये 0 नहीं है, सॉरी अगर 0 आ जाता है तो इसके मैनी सोल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस में ही एक इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास सम है कि इक्वेशंस दी हुई है, आपने प्रूफ करना है कि इसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ये आपके पास इक्वेशंस है नॉन होमोजीनियस बिकॉज इसकी राइट हैंड साइड में आपके पास सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है। तो इस इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करोगे एज ax इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू 1 2 2 4, x इक्वल टू एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स और b आपके पास राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट a आप निकालोगे सबसे पहले आपने इसमें अब डिटर्मिनेंट a निकालना है, वो आपके पास आएगा 4 - 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो आपके पास या तो इसका नो सोल्यूशन होगा या फिर इन्फानाइट मैनी सोल्यूशंस। मैनी सोल्यूशन की भी हम इक्वेशंस की बात करेंगे। इनकंसिस्टेंट आपके पास तब होता है अगर इसका नो सोल्यूशन है। तो हमने ये प्रूव करना है कि इसका नो सोल्यूशन है। तो सबसे पहले एडजॉइंट a निकाल लोगे, ट्रांसपोज लिया तो ये आपके पास एडजॉइंट a, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने b के साथ। तो ये आपके पास सॉल्व करके आ गया नॉन ज़ीरो। अगर ये आपके पास नॉन ज़ीरो आता है इट मीन्स इसका नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन इट मीन्स कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे 3 × 3
मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस दी हैं, एक होमोजीनियस इक्वेशंस को आप एक्सप्रेस करोगे एज ए एक्स इक्वल्स टू 0, इन विच ए आपके पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने सेम पिछले सम की तरह इसमें से डिटर्मिनेंट ए निकालना है। मैंने डिटर्मिनेंट ए पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो डिटर्मिनेंट ए मेरे पास आया 6 विच इज़ नॉन ज़ीरो। इट मीन्स अगर ये आपके पास नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर आया, इट मीन्स आपके पास इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है कि एक्स वाई जेड तीनों का आंसर आपके पास 0 होगा। तो हमने डायरेक्टली ले लेना कि एक्स 0, वाई 0 एंड जेड 0। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास 3x3 मैट्रिक्स, होमोजीनियस इक्वेशन दी है, आपने एक्सप्रेस किया इसको ए एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर 0 इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ मैट्रिक्स। ए को आपने लिख लिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, एक्स आपके पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ए मैंने सॉल्व कर लिया है। डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करने के बाद मेरे पास आए ये 0। तो डिटर्मिनेंट ए अगर आपके पास 0 है तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, इधर वो 0 होगा और नॉन ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। इट मीन्स आपको निकालने पड़ेंगे पहले इसके कोफैक्टर्स, कैपिटल ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो एडजॉइंट ए के कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेके आपके पास रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में ट्रांसफॉर्म होंगे। अब आपने इसका एडजॉइंट ए इंटू बी यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियस है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स पूरा ही आपके पास 0 आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। बस ऑर्डर देखना है किस ऑर्डर का आएगा। तो आपने ये देख लेना कि ये 3x3 है और ये 3x1 है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आएगा 3x1 एलिमेंट्स का। तो इसको सॉल्व कर लिया आपने। इक्वेशंस हैज़ मैनी सॉल्यूशंस आने हैं। तो मैनी सॉल्यूशन निकालने का मेथड ये है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि चाहे आपको पास होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, अगर किसी में भी आपके पास डिटर्मिनेंट ए आपके पास 0 आता है तो आपने सॉल्व इसी मेथड से ही करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, z इक्वल्स को पुट कर देना है k पहली दो इक्वेशंस में, चाहे पहली दो में पुट कर लो चाहे सेकंड और थर्ड में पुट कर लो। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को स्टार्टिंग में माना है कि फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1, सेकंड को नंबर 2 और थर्ड को नंबर 3। तो मैंने पहली दो इक्वेशंस में z को k पुट किया है, x प्लस वाई यहाँ पे माइनस z था इक्वल्स टू k हो गया, तो यहाँ पे प्लस z था तो इक्वल्स टू माइनस k। इन दोनों के साइन को मैं इसके साइन को चेंज कर दिया है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गए। प्लस 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 y प्लस 2y इज इक्वल टू 3y, k प्लस k 2k, y की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू k। तो y को 2/3 इंटू k की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में से पुट कर दो। इसको मैंने पुट किया नंबर 4 में, x प्लस 2/3 k इक्वल टू k। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास k/3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई k/3, y की वैल्यू 2/3 k, तो z की वैल्यू k, वेयर k आपके पास कोई इंटीजर होगा जिसको आप z के साथ भी रिप्रेजेंट करते हो। तो इसके मैनी सॉल्यूशन इसलिए बिकॉज कि यहाँ पे आपके पास k की वैल्यूज़ को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं।